हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों जोर से बोल देना एक बार जय माता दी। बहुत बढ़िया भाई। डिप्लोमा के बच्चे लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई। ये लास्ट मेरे को लग रहा है, ये फॉर्म फिलिंग के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने सीयूटी लीड का स्टेप बाय स्टेप का वीडियो बनाया था। उसके बाद आप लोगों को बार बार डाउट था सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा। सर अभी तक एच बी टी यू का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं आया है। फिर 2 दिन पहले मैंने बनाया था जब ए के टी यू का आया था। ये 4 दिन पहले बनाया था जब ए के टी यू का आया था। इसको भी 2000 बच्चों ने देख लिया। और ये स्टेप बाय स्टेप का वीडियो लगभग 4000 बच्चों ने देख लिया। तो तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे बेटे। आज है, नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 19 मार्च। बहुत बढ़िया दिन है ना। नारी शक्ति को कैसा प्रणाम दिया है, कैसा बताया कि धैर्य की जीत होती है, पेशेंस की कैसे जीत होती है ना। जो जिनमें ठहराव होता है बेटे वही बड़े बनते हैं। तो बेटे ये आपको तो वैसे जग जाहिर है कि किस तरीके से मैं ये ऐसे गूगल पे लिख रहा था यार, और मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, 9 महीने सुनीता विलियम्स ने, मतलब धैर्य की जीत है मेरे हिसाब से, उनके संयम की, उनके साहस की, उनके दृढ़ संकल्प की, दृढ़ निश्चय की। तो यही सारी चीजें हमें भी चाहिए, हमारे जो डिप्लोमा की गर्ल्स हैं उनको भी चाहिए। अगर लड़की ने, मतलब अपने भारत की लड़की ने ऐसा नाम कर दिया कि और 9 महीने तक अंतरिक्ष स्पेस में रह के वो आए, और कितना तगड़ा, मतलब मेरे को लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ। बेटे मेरी क्लास चल रही थी पहले, फिर उसके बाद इस लैपटॉप पे फिर 2 घंटे क्लास थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास थी। फिर उसके बाद ये लैपटॉप मेरे को मिला है ना, और मैं आपसे रूबरू होने आया हूँ। तो रूबरू होने में बेटे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो भाई। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे हमें, टेलीग्राम पे ये देखो मैंने 9 बज के एक ऑडियो भेजा था अपना खुद का, मेरे मतलब मैं इसे इसमें पर्सनली टच रहने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर मैं डेली के क्विज शेयर कर रहा हूँ। एलीट कोचिंग इन जीसीसी के नाम से है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएंगे, है ना। लिंक भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और इसमें व्हाट्सएप चैनल भी है, तो उसको भी जाके आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपने सीयूईटी के अभी भी कॉम्बिनेशन पे फंसे हुए हैं तो भाई ये लास्ट दिन है, 19 तारीख है, 22 तारीख लास्ट डेट है, 22 मार्च लास्ट डेट है। तो अब मतलब इस वीडियो के बाद फॉर्म फिल कर देना। दिस इज आवर लास्ट कॉल। मेरे को लग रहा है ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये लास्ट कॉल है। बाद में डिप्लोमा वाले ये ना कहें कि सर मुझे ना एकेटीयू में एडमिशन लेना था पर मैंने सीयूटी का फॉर्म तो डाला नहीं। तो भाई डाल दे। मैंने एचपीटीयू में एडमिशन लेना था, सीयूटी का फॉर्म डालना, भाई डाल दे। मैंने ट्रिपल एम यूटी का फॉर्म, मैंने एडमिशन लेना था पर मैंने सीयूटी का। तो भाई जितने भी यूपी के कॉलेज हैं उनमें यूपी के बच्चे ही एलिजिबल हैं। उनके पास वहां का डोमिसाइल होना चाहिए और वहां के बोर्ड से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। या इक्विवेलेंट, कई बच्चे सोचते हैं इक्विवेलेंट भी तो लिखा हुआ, इक्विवेलेंट लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब वहां पे एएमयू से भी बच्चे डिप्लोमा करते हैं। वहां पे और भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनसे बच्चे डिप्लोमा करेंगे तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है इनका, वो यूपी में होना चाहिए, यूपी स्टेट से बिलोंग होना चाहिए। और आपको वहां का क्या चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ, है ना। तो उसके बाद बेटे, लेकिन उसमें एक और कॉलेज है जो दिल्ली में कॉलेज है, उसका नाम है आईजीडीटीडब्ल्यू। तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं। उसमें तो ऑल ओवर इंडिया की लड़कियां एलिजिबल हैं, है ना। आज 19 मार्च है तो मैंने सोचा कि ये लास्ट कॉल वाला एक वीडियो जरूर बनता है, क्योंकि 22 मार्च लास्ट डेट है। और आप लोगों के मन की शांति के लिए मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया कुछ कुछ बेटे। लेकिन मैं आपको यहाँ यूनिवर्सिटी की जो अभी भी, हालांकि आईजीडीटीडब्ल्यू का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं आया, लेकिन आप निश्चिंत होके मैथ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा कंप्यूटर, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अभी किस किस का आया, अभी एचबीटीयू का, आज एचबीटीयू का आया। और एचबीटीयू का जितनी बार मैं वीडियो बना रहा था मैं बार बार ये बात बोल रहा था बेटे कि आपको एक तो मैथ सिलेक्ट करना है ना, मैथ या कंप्यूटर में से कोई एक। तो आप दोनों सिलेक्ट कर लो, दोनों के पेपर दे लो, जिसका ज्यादा नंबर आएंगे वो अपने आप ही ले लेगा। आपको नहीं बताना है।
बस आपको सीयूटी का रोल नंबर और अपना सीयूटी का वो डालेंगे, अपने आप वहां पे फैच हो जाएगा और जो बेस्ट स्कोर होगा आपका वो मिल जाएगा। और अगर आपने हमसे कोर्स लिया है, अगर आपने हमसे मतलब कोचिंग की है, चाहे वो ऑनलाइन बैच है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे रिकॉर्डेड है, चाहे क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, उन बच्चों को बेटे हम खुद काउंसलिंग करवाते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अदरवाइज किसी को बाद में काउंसलिंग करनी होगी तो वो जुड़ सकते हैं हमसे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो इसमें 2 हैं, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिपल एम यूटी का भी खोल रखा है, ट्रिपल एम AKTU का, सॉरी AKTU के अंदर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें क्या है, जैसे उसमें कंप्यूटर में ऑप्शन दिया है मैथ और कंप्यूटर में, और इसमें ऑप्शन दिया है जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर में। इसमें मैथ कंपलसरी है, वहां पे जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है, और ट्रिपल एम यूटी में दोनों कंपलसरी है, मैथ भी और जनरल एप्टीट्यूड भी। और IGDTW में भी मैथ भी और जनरल एप्टीट्यूड भी। और जो बाकी उत्तराखंड में या बाबा ये जो BBAU में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उनमें भी मैथ और जनरल एप्टीट्यूड तो है, साथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ है। लेकिन आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे हिसाब से यार वो इतने अच्छे कॉलेज भी नहीं है। आपका सारा ध्यान, अगर अभी 2 दिन में आपने बस फाइनल फॉर्म फिल करना है, तो बच्चे पूछे ना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट, अरे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये वीडियो देख लो, आपको कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी। यहां पे बच्चा फंसता कहाँ है, डिप्लोमा, और वहां पे डिप्लोमा की जगह वहां पे 12th की एंट्री डाल रहा होता है। अरे 12th की नहीं डालनी भाई, वहां डिप्लोमा इक्विवेलेंट 12th है ना, तो 12th इक्विवेलेंट डिप्लोमा में मतलब आपको वहां पे डिप्लोमा की डालनी है। सर हमारा रिजल्ट तो नहीं है, तो अरे जो लास्ट का रिजल्ट है वो वहां पे डाल दे मेरे भाई, अदरवाइज लिख दे अपीयरिंग, है ना, तो वहां पे रिजल्ट भी नहीं डालना। और अगर आपने अभी तक GCC की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो कर लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट यहां पर आएंगे। कई लोगों को लग रहा है नहीं आएंगे, आएंगे भाई, बोल रहा हूं तो आएंगे कंफर्म्ड। यानी आज कल आपको 11 से 12 के बीच में इसी GCC के टेलीग्राम जो ग्रुप है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, CUET का रिवाइज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिलेगा। जिस भाई ने सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी हो तो 899 रुपए की सिर्फ टेस्ट सीरीज है, और पूरा बैच लेना है जिसमें मैथ, कंप्यूटर में 45 लेक्चर हैं, कंप्यूटर के जो 200 में से 200 नंबर जिसने लिए उसके नोट्स हैं, और आपको टीचर के नोट्स हैं, NCERT है, पुराने पेपर हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको किस में मिल रहा होगा, GCC की ऐप के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है जी। 3999 का है वो कोर्स, आप अगर लेना चाहते हैं और खाली कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। वो आपको मात्र 1999 में आपको खाली कंप्यूटर का कोर्स मिल रहा होगा। अब मैंने ये अपने कोर्स तो बता दिए, अब मैं आता हूं भाई मुद्दे की बात पे। क्षमा चाहता हूं, आपको लगेगा यार सर आए और अपनी बात करके चले गए। ना 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 भाई, तुम्हारी बात भी होगी। ये देखिए IGDTW में कई बच्चों को ये डाउट है, भैया आपने मैथ कर दिया, GAT कर दिया, 250 नंबर इसके, 250 नंबर इसके, 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर का लेवल कैसा आएगा सर, मुश्किल आएगा, हार्ड आएगा, या इजी आएगा, या मॉडरेट आएगा। अरे यार आप लोग यहीं से दिमाग लगाओ, पेपर का लेवल जो है बेटे वो इजी आएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन 60 मिनट मिले हैं 50 क्वेश्चन करने के। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, चाहे आप कंप्यूटर के लिए, चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और दूसरा बेटे बहुत सारी शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो पेपर जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में ही रहेगा, आपको इजी लेवल का पेपर दिखेगा। अगर आप 2023 के पेपरों से रिलेट कर सकते हैं, अगर आप 2024 के पेपर देख के तैयारी करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। 2023 के पेपर देख के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई तैयारी तुम्हारे पक्ष में जाएगी। 250 नंबर मैथ के और 250 नंबर एप्टीट्यूड के, तो 500 में से अगर मतलब मैं IGDTW का ये बता रहा हूं, तो भैया 500 में से मेरे हिसाब से 250 से 300 के बीच में जो ला रहा है उसको IGDTW लेटरल एंट्री बीटेक बेस्ट, इंडिया का बेस्ट है भाई। लड़कियों के लिए इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, लड़कियों के लिए इंडिया का बेस्ट कॉलेज है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉलेज हैं, ये आगे के 3 हैं, इसमें सिर्फ यूपी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यूपी स्टेट का होना चाहिए ये। अदरवाइज जो CUET में और बाकी कॉलेज हैं जो बीटेक लेटरल एंट्री, वो इतने खास अच्छे नहीं हैं। हालांकि उत्तराखंड में HN
BHU, जो भी नाम है भाई, मैं नाम भूल जाता हूँ। हाँ, हेमावती नंदन ऐसे कुछ नाम है। और एक है BBAU, है ना, ये तो यूपी में ही है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, इनमें ये इतने अच्छे नहीं है। इससे अच्छा तो आपने अगर आईपी का फॉर्म डाला हुआ है, इससे अच्छा तो आपने स्लाइड का फॉर्म डाला हुआ है, नीरिस्ट का डाला हुआ, OJEE का डाला हुआ है, इन सब के निकल गए हैं फॉर्म जिनका मैं बोल रहा हूँ। किटी का डाला हुआ है, CU सेट का डाला हुआ है। तो नहीं तो ऊपर आई बटन में कौन कौन से फॉर्म निकल गए हैं वहां पे जाके चेक कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करो यार इन्फॉर्मेशन ये। अब अगली बात आती है भाई किसकी, मैं कर रहा था, ट्रिपल MUT में भी भाई ये तो दोनों ही मैंडेटरी हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई CS का पंगा ही नहीं है बस। तो यानी अगर कोई बच्चा मैथ और GAT तैयार कर रहा है तो वो तीनों में जा सकता है। किसी ने सिर्फ मैथ और GAT अगर तैयार करा है तो तीनों का राज है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सर कंप्यूटर स्कोरिंग है, जैसे हमारे जो यहाँ पे GCC में बच्चे में पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कंप्यूटर स्कोरिंग है, वो तो है भाई। कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा कम है और लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ से जो जैसे इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन आप जाके देखेंगे ना, कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं बार 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 बार। मैं मानता हूँ पाइथन के या DBMS के या डाटा उसके थोड़े से फिर भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के तो आपको रिपीटेड दिखते हैं। तो यहाँ से इसलिए, और अदरवाइज मैथ और जनरल एप्टीट्यूड में आपको यार यहाँ पे भी दिख रहा है मैथ जनरल, इसमें क्या HBTU में क्या मैथ और CS के बीच में ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब आप दोनों लिख रहे हो, जिसमें बढ़िया नंबर है वहां पे लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको तैयारी जो है वो मैथ जनरल एप्टीट्यूड इसकी तो अच्छे से करनी है। और अगर आप CS भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं 26 मार्च के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे CS के डेली 10 से 15 क्वेश्चन देने वाला हूं। मैं दोबारा टेलीग्राम ग्रुप दिखाना चाहता हूं, मैं दोबारा टेलीग्राम ग्रुप इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर यहां पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बात जो है बेटे डेफिनेटली बन रही है। बेटे मैं 15 साल से टीचिंग कर रहा हूं, मैं प्रोफेशन से एक टीचर ही हूं। तो मैं आप लोगों को जेन्युइनली, आप लोगों को कि आप एक अच्छे कॉलेज में कैसे जा सकते हैं। AKTU के अंदर कितने सारे राजकीय विद्यालय, कितने सारे सरकारी कॉलेज, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, सब के अंदर एडमिशन हो जाएगा। बस आपने ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। और यकीन मानो पेपर आपका आसान आने वाला है। ये बचे हुए जो 50 दिन है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि सर 50 डेज बचे हुए हैं, अप्रोच आप बता दो, थोड़ी सी अप्रोच टिप्स बता दो सर। CUET लीड 2025, ठीक है सर, इसमें जो बचे हुए दिन हैं, कितने दिन लेफ्ट हैं, लगभग सर पेपर की डेट कब होगी बेटे? मई के, मैंने बताया मिड ऑफ मई से आपके एग्जाम शुरू होंगे और वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जाएंगे टेंटेटिवली, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। आप मान के चलो कि आपका भैया 20 मई से 30 मई के बीच में एग्जाम हो जाएगा, मान जाओ, आप मान लो 20 से 30 मई, वैसे डेट वहां पे आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। वैसे यहाँ पे 8 मई लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। पर मैं आपको आपका एग्जाम मैं मान के चल रहा हूँ भाई, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में होने वाले हैं तो हो सकता है आगे एक हफ्ता आगे भी हो जाए। तो उसमें अगर मैं देखूँ तो भाई हमारे पास 11 दिन यहाँ है बचे हुए हैं और 30 महीने के, और 5 आगे लगा लेता हूँ तो मोटा मोटा मेरे पास टेंटेटिवली 45 से 50 डेज लेफ्ट है। मेरे पास कितने दिन बचे हैं? 45 से 50 दिन बचे हैं। 45 से 50 दिन में मैं क्या करूं सर कि मैं HBTU में एडमिशन ले लूं? तो भाई तू CS कर ले और जनरल एप्टीट्यूड, तेरा रीजनिंग क्वांट अगर बढ़िया है वो कर ले, क्योंकि करंट अफेयर में अगर घुस गया, करंट अफेयर में डेली के जो 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो कर ले, मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई मैं तेरे को इसको लिमिटेड करता हूं। देखो आपको स्टिक करना है मैथ में और कंप्यूटर में। अगर आप मैथ और कंप्यूटर एक साथ पढ़ रहे हैं, इनमें आपको NCERT वो भी न्यू सिलेबस वाली, उसमें जो भी सोल्ड एग्जाम्पल है भाई तू सोल्ड एग्जाम्पल कर ले, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, उसी में काम बन रहा होगा तेरा, ठीक है। और आप जो PYQ हैं, PYQ मैंने कौन से बोले, 2023 2022 इनके PYQ कर ले भाई, ठीक है। कंप्यूटर के, मैथ के बहुत अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे, ठीक है।
तो वो तेरे को काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और अगर आप जीसीसी में जुड़े हो तो 100% आपको उसमें मटेरियल में कोई कमी नहीं रहने वाली है बेटे, ठीक है, ठीक है। और जो सर ने पढ़ाया उसके अच्छे से नोट्स बना ले, ठीक है। जो चाहे डीसी सर का देखा है तूने, चाहे तूने एपी सर का देखा है, चाहे तूने आशीष पांडे सर का देखा है, जिनके भी, क्योंकि यहाँ पे 3 फैकल्टी ने मैथ पढ़ाया, तो जिससे तेरे को बढ़िया लग रहा है हमने तीनों का डाला हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे मोहित सर से, निखिल सर से, गोपाल सर से आपको रीजनिंग क्वांट किससे बढ़िया लगी? रीजनिंग और क्वांट, रीजनिंग और क्वांट, रीजनिंग और क्वांट, 3 अलग अलग फैकल्टी की है, ठीक है। मोहित सर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, फिर निखिल सर, फिर गोपाल सर, है ना। इनको तो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको पढ़ा रहे थे। निखिल सर को भी लगभग 8-9 साल का, 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और गोपाल सर को भी 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो भाई ये लोग आपको रीजनिंग और क्वांट पढ़ा रहे थे, बड़ी ईमानदारी से इन्होंने पढ़ाया। यूट्यूब पे भी इनके कुछ वीडियोस डले हुए हैं, नहीं तो मैं सीयूटी के फुल लेंथ के फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इसके लेके आ जाऊंगा। जो इन्होंने पढ़ाया ना बेटे उस पर स्टिक रहे, और टेस्ट जो तेरे चल रहे हैं, ओटीएस जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो तेरी चल रही है, बेशक वो आईपीयू की चल रही हो, वो तेरे को अटेम्प्ट करनी है बेटे। बेशक वो सीयूटी की चले, वो भी तेरे को अटेम्प्ट करनी है बेटे। सीयूटी का मैंने बोला कि जो रिवाइज शेड्यूल है वो कल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और पेपर का लेवल मैं दोबारा बोल रहा हूं, इजी आएगा। आप बड़े आराम से बचे हुए इन 45 से 50 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने पे यकीन करो, अपने में बस थोड़ा सा ठहराव जरूरी है। आज अगर 19 मार्च है तो उसमें हमें किसने, सुनीता विलियम्स जी ने ये बताया कि यार संयम से, पेशेंस से और साहस से और दृढ़ निश्चय करने से क्या नहीं अचीव कर सकते यार। मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम, मतलब पूरे संसार में यार सुनीता विलियम्स को जाना जाएगा, और नारी शक्ति को सलाम है भाई। तो आज बहुत बढ़िया दिन है, और आज एक मैंने भी चूज कर लिया कि आप लोगों को एक फाइनल कॉल, और सीयूटी के लिए भाई अगर खौफ पैदा हो रहा है बालकों को तो उससे उन्हें डरना नहीं है, लड़ना है। हमें डरना नहीं है, लड़ना है। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे कर देंगे काम, ठीक है। बाकी आप, अगर मैं लास्ट में एक जरूर ये बात ऐड करता हूं कि माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है। सुबह उठ के भाई जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, वो बस आपको क्या करना है, इन 45 से 50 दिन में डेली आपको 6 से 8 घंटे डेली आपको देने हैं। और आपके आसपास अगर लाइब्रेरी है, मस्ट ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन करो, ठीक है। और मम्मी पापा से दूर हो तो भाई फोन पे आशीर्वाद लो, मम्मी पापा के पास हो तो भैया पैरों को जाके अपना उनके मजे लो पैरों के। यार यू आर सो लकी कि आपके पास मम्मी पापा है जो आपको यार कितने शीशे दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, और दुआओं में कितनी ताकत होती है ये मैं बोल नहीं सकता बेटे। तो आपको लगेगा यार सर ने समय नष्ट कर दिया, नहीं भाई, मैंने तो अपना बड़ा भाई होने का फर्ज अदा करा है। मैं अगर 10:44 पे तुम्हारे साथ बैठा हूं तो इसका मतलब है मैंने अपना फर्ज अदा करा है। और हाँ, मैंने इसमें थोड़ा स्वार्थ मेरा भी है। मेरा स्वार्थ क्या है बेटे, मेरा स्वार्थ क्या है? मेरा स्वार्थ ये है कि अगर तुमने हमसे रिकॉर्डेड बैच लेना है तो बेटे इस रेट पे आपको सीयूईटी का, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मैथ हो, और चाहे वो जीएटी हो, ये तीनों मिल जाएंगे। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसके साथ आपको मेरी खुद की पर्सनल काउंसलिंग भी मिलेगी। पर्सनल काउंसलिंग का मतलब क्या? पर्सनल काउंसलिंग का मतलब है बेटे कि जब आप रिजल्ट ले आओगे, जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद काउंसलिंग तीनों की, फॉर्म कैसे भरने हैं, क्योंकि अभी आपको लग रहा है यूनिवर्सिटी, वो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म निकालेगी, तब जाके अलग अलग जाके हमें फॉर्म भरने हैं। वहाँ पे सीयूटी का जैसे ही रोल नंबर डालेंगे हमारा स्कोर वहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जितने लोग वो फॉर्म भरेंगे उसके बेसिस पे एक मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे एक रैंक आएगी आपकी, और उस रैंक के बेसिस पे आपको फाइनली कॉलेज मिल रहा होगा। अब कई बच्चे लिखने लग जाएंगे मेरी कितनी, रैंक मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है बेटे? मैटर करता है जो मैंने ऊपर लिखा, मैटर करता है जो मैंने बेटे ऊपर लिखा। मैं घर पे हूँ यार, मेरी बड़ी स्क्रीन नहीं है आज, मैं अपने घर पे हूँ, है ना, मैं इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे, अरे भाई हो जा,
एक सेकंड रुकना पड़ेगा भाई, ये आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो कट ऑफ लिखी है ना, आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा, सिर्फ AKTU को छोड़ के मुझे लगता है AKTU की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसने जो ऑप्शन दिया है ना वो जनरल एप्टीट्यूड और CSC में दिया है। जनरल एप्टीट्यूड में 90% जो बच्चे हैं वो परफॉर्म कम कर पाते हैं, क्योंकि GK GS उसका सिलेबस है वास्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो कट ऑफ है, आप ध्यान दोगे यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ लिखी हैं वो 300 से 350, 300 से 350, लेकिन AKTU की कट ऑफ मैंने बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसमें मैथ और CS बच्चे दो ऑप्शन ठाएंगे और वहां पे वो कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है, बट ऑब्वियस है 500 में से कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है। यानी IIT के लिए, KNIT के लिए, BIT के लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। इसमें 10-20 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, पर तैयारी करते वक्त हमें थोड़ा सा लक्ष्य देखना पड़ता है ना, बस वही है। तो बेटे आपको लास्ट में एक और गुरु दे के जाना चाहता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो ये समय है, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी उन्होंने तो भाई मैंने बताया चीज़ें, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है उसके लिए भाई इन 6 से 8 घंटे में उसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने अपने, है ना। मैथ के शॉर्ट नोट्स बना लो, CSC के बना लो, रीजनिंग के बना लो, है ना, क्वांट के बना लो, क्वांट एप्टी के बना लो, करंट अफेयर जो हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली के दे, डेली 1 मार्च से पता नहीं फरवरी से शुरू हो रखा है, फरवरी से ही आपको वो 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप जाके तैयार करोगे ना लास्ट में, तो बेटे अगर मान लो मोटा मोटा 80 दिन हो गए तो 80 गुणा 20 करेंगे तो हमारे पास 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया ना, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन हो गया। 80 अगर 20 है तो 1600 क्वेश्चन हो गया। 1600 क्वेश्चन बहुत होते हैं, डेली के 20 क्वेश्चन। हम इसमें मैथ के क्विज भी करा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इसमें रीजनिंग के क्विज भी करा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बार बार अपनी बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि गलती से कोई बच्चा बीच में शुरू कर रहा है या बाद में, तो यार ये वीडियो तो पूरा देख लेना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। अगर बैच नहीं भी लेना तो इस बैच से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, यकीन मानना तुम्हें इसमें वैल्यू ऐड मिलेगी। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर। 22 मिनट ले लिए मैंने। अगर तुमने यहाँ तक कहानी सुनी है तो बताना मैंने लास्ट में कौन सी प्रेयर गाई थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर।